क्या आपको भी 1000 से लेके 2000 स्क्वायर फीट का मकान बनवाना है और आपको पता नहीं कि उसका कुल खर्चा कितना आएगा? आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ कि एक घर कंस्ट्रक्शन करने में कितना कुल खर्चा आता है। स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग तक पूरा खर्चा मैं आपको सही रूप से बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप जरूर अंत तक देखिएगा। अक्टूबर 2025 के रियलिटी के हिसाब से 2000 स्क्वायर फीट का घर बनवाने का असल खर्चा क्या होगा, किन चरणों में कितना पैसा लगेगा, कैसे खर्चा बचाया जा सकता है ताकि आप अपना सपने का घर बिना बजट का टेंशन लिए हुए कंस्ट्रक्ट कर सके, ये सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कुल कितना खर्चा आने वाला है 2000 स्क्वायर फीट का मकान बनवाने के लिए और आपको कितना पैसा आपके पास रखना पड़ेगा शुरुआती दिनों में, ताकि इस जमाने का मॉडर्न घर आप अच्छी मजबूती के साथ बना सके और कम दाम में बना सके। भारत जैसे बड़े देश में जहाँ इतने सारे राज्य है, इतने सारे जिले हैं, वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन का रेट अलग अलग होता है। जनरली हमने ऑल ओवर इंडिया देखा है कि दो तरीकों से आपका कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। सबसे पहला होता है आपका विथ मटेरियल और दूसरा तरीका होता है विदाउट मटेरियल। विथ मटेरियल में कैसा होता है कि आप आपके घर का पूरा ठेका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके इंजीनियर को या आपके कॉन्ट्रैक्टर को आप दे देते हो और उसके स्कोप में पूरा मटेरियल भी आ जाता है और आपका लेबर भी आ जाता है, तो आपका कोई इतना लुकआउट नहीं रहता। और ये सबसे आसान तरीका है कौन सा भी घर कंस्ट्रक्शन करके लेने का, क्योंकि इसमें इंजीनियर की गारंटी भी होती है और आपका घर समय से पहले कंप्लीट हो जाने का एक वादा भी रहता है। विदाउट मटेरियल और लेबर रेट दोनों भी सेम ही है। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ लेबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है और घर ओनर की तरफ मटेरियल का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपके घर ओनर को आपको मटेरियल पहुंचा के देना पड़ेगा साइट पर, तभी आपका जो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो काम कर सकेगा, क्योंकि लेबर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कॉन्ट्रैक्टर की हो जाती है और आपको एज ए घर ओनर मटेरियल ये प्रोवाइड करना पड़ता है। इसमें हमेशा देखा ये गया है कि क्वालिटी तो हमें अच्छी मिल जाती है बट टाइमली कंप्लीशन हम अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए हमारा जो कहना रहता है कि आप विथ मटेरियल से ही काम करवा के लीजिए, ताकि आपका जो भी घर है वो समय से पहले कंप्लीट हो जाए और एक अच्छी क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो जाए। तो ये हो गया किस हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में काम चलता है और हमें किस हिसाब से काम देना चाहिए। आगे देखेंगे हम कि कौन से काम का कितना रेट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कौन सा भी काम, चाहे छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, पैसों के प्लानिंग के बावजूद पॉसिबल नहीं होता। अगर आपका फाइनेंस स्ट्रांग है तो आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हो और छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी आप अच्छी तरीके से खत्म कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि इंडिया में क्या रेट चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, जिसके बदौलत आप आपका घर अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, विथ मटेरियल में अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो 1800 से लेके 2200 तक आपका जो है आपका घर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और अगर आपको लेबर रेट पे काम करवा के लेना है तो 300 से लेके 350 के बीच में आपका घर का कंस्ट्रक्शन ही हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि आपको आपके 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट का कंस्ट्रक्शन करवा के लेना है और आपको आपके इंजीनियर को या आपके कॉन्ट्रैक्टर को विथ मटेरियल में ही काम देना है। तो जब आप आपके इंजीनियर को विथ मटेरियल में काम देते हो तो आपका इंजीनियर 2000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको 36 लाख का कोटेशन तो दे देगा। बट ये 36 लाख में आपका इंजीनियर आपको कौन से काम करवा के देगा, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, सीधी तौर पर जब भी आपका इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर विथ मटेरियल में काम लेता है तो स्लैब के नीचे जो भी आपका कंस्ट्रक्शन आता है, चाहे वो आपका दीवार हो, चाहे वो आपका डोर हो, चाहे वो आपका विंडो हो, चाहे वो आपका सज्जा हो या टीवी रैक हो या कुछ भी हो, तो वो सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। प्लस आपका अंदर का छपाई और बाहर का छपाई वो भी आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो लगभग स्लैब के नीचे का जो भी आपका कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, वॉल कंपाउंड, पैरापेट छोड़ के, वो सब कुछ आपके वो 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब में वो इंक्लूड करके आपको कंस्ट्रक्शन करके देता है। अब ये हो गया आपका सिविल स्ट्रक्चर ओनली। इसके बाद आपका आता है इंटीरियर फिनिशिंग। हाँ, आपका इंजीनियर आपके 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको आपका इंटीरियर भी करके देगा। तो इंटीरियर में क्या क्या करके दे सकता है आपका इंजीनियर, तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, जितना आसान आपका सिविल स्ट्रक्चर खड़ा करना है उससे ज्यादा कठिन और ज्यादा मेहनती काम आपका इंटीरियर करना होता है। तो इंटीरियर में बहुत सी चीजें आपके मार्केट में अवेलेबल है। तो एज अ ओनर अगर आपको उस चीजों के बारे में जानकारी हो तो ही आप अच्छी से अच्छी चीज, बेस्ट क्वालिटी का आप चूज करके आपके घर में लगा सकते हो। वरना आपके घर में आप इंटीरियर तो कर लोगे बट वो अच्छा क्वालिटी का नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा आपको अगर इंटीरियर करवा के लेना है तो कौन से हिसाब से इंटीरियर करना है ये आपको इंजीनियर ही बता सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप आपके इंजीनियर के थ्रू इंटीरियर करवा के लेते हो तो वो इंजीनियर आपकी टाइल्स, आपका पीओपी, आपके डोर्स एंड आपकी विंडोज, आपका लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, ये सबका आपको रेट विथ मटेरियल में ही दे देता है। तो लगभग आपका अभी सिविल स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया, तो अभी आपको आपका इंटीरियर चालू करवाना है। तो आपका इंजीनियर आपको इंटीरियर करवा के देगा, क्योंकि आपने उसको विथ मटेरियल में काम दिया है, जो कि लगभग 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट का जाता है। तो इसमें वो कौन से स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको टाइल्स प्रोवाइड करेगा, कितने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको वो इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का फिक्सचर्स एंड फिटिंग प्रोवाइड करने वाला है, कौन से हिसाब से वो आपको आपका डोर्स एंड विंडो प्रोवाइड करने वाला है, तो ये सब चीजें आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिख के लेना पड़ता है। तो लगभग मान के चलिए आपका इंजीनियर आपको बेस्ट क्वालिटी का अगर मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होगा
तो वो आपको चूज करके लेना चाहिए। अगर आपको उससे हायर क्वालिटी का मटेरियल अगर आपको पसंद आता है तो जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट रहता है पर स्क्वायर फीट का वो आपको पे करना पड़ता है। तो विथ मटेरियल एक इंजीनियर ने अगर काम लिया तो वो घर ओनर को क्या क्या प्रोवाइड करेगा ये मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बेझिझक तरीके से पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो अभी हम देखने वाले हैं कि विदाउट मटेरियल और लेबर रेट पे काम करने का तरीका कैसा होता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके में आपको एज ए घर ओनर आपको मटेरियल लाके देना पड़ेगा आपके कॉन्ट्रैक्टर को, तभी जाके वो काम कर सकता है। अगर आप मटेरियल लाने में देरी कर देते हो तो आपका अल्टीमेटली काम जो है वो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है और वो काम लेट हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको सच में मटेरियल का नॉलेज होगा तो ही आप आपके कॉन्ट्रैक्टर को विदाउट मटेरियल या लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए दीजिएगा। अगर आप पहली बार आपका घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और आपको मटेरियल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप जरूर से जरूर आप उसमें धोखा खा सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और आपको किसी भी मटेरियल का अगर क्वालिटी पता नहीं रहेगा तो आप गलत क्वालिटी का अगर मटेरियल उठा के लेके आ गए साइट पर तो आपका घर का स्ट्रेंथ ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और बहुत से क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सच में आपके पास बहुत सारा टाइम है और आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा लाना चाहिए, कौन सा क्वालिटी का लाना चाहिए, अगर ये आपको सब कुछ पता रहेगा तो ही आप विदाउट मटेरियल में काम कर सकते हो। अदरवाइज आप आपका पैसा बचाने के चक्कर में आपके घर की स्ट्रेंथ ये कम कर दोगे और फ्यूचर में जाके आपको पछतावा होगा कि मैंने ऐसा घर क्यों कंस्ट्रक्ट किया। अगर आपने लेबर रेट पर किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया तो लगभग 300 से लेके 350 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो आपसे काम लेगा, जो कि उसका भाव होता है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 300 रुपए, तो वो हो गया 6 लाख रुपए। तो देखिए दोस्तों, 6 लाख में वो आपका सिविल का काम करके देगा, बट आपको मटेरियल भी लाना है और आपको आपके घर पे निगरानी भी रखनी है, सभी काम आपको करना पड़ता है। तो इसमें हेडेक का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है। देखिए दोस्तों, रही बात अभी स्ट्रक्चर की गारंटी की, तो विदाउट मटेरियल में कौन सा भी इंजीनियर या कौन सा भी कॉन्ट्रैक्टर आपके स्ट्रक्चर की गारंटी तो नहीं लेगा, क्योंकि मटेरियल आपने प्रोवाइड किया है। आपका इंजीनियर या आपका कॉन्ट्रैक्टर तो हमेशा यही बोलेगा कि आपने अच्छा क्वालिटी का मटेरियल हमें लाके नहीं दिया, तभी आपका घर का जो स्ट्रेंथ है कम हो गई है, आपके घर में क्रैक्स आ गए। तो इसके लिए बचने के लिए आपको आपका मटेरियल जो है वो अच्छी क्वालिटी का लाना पड़ेगा, और आपको अगर नहीं पता रहेगा कौन से क्वालिटी का मटेरियल लाना चाहिए तो आपको वो पहले सीखना पड़ेगा। तो इसमें ऐसे बहुत सी चीजें रहती है जो कि एक एज ए ओनर को बहुत तकलीफ देती है और उनका बहुत ज्यादा टाइम लेती है। तो आप हमेशा सोचकर ही आपके घर का काम किसी इंजीनियर या किसी कॉन्ट्रैक्टर को दीजिएगा, ताकि आपका घर हमेशा सेफ रहे और स्ट्रांग रहे। लेबर रेट में इसके बाद में आपको आपके घर का पुट्टी भी करके लेना पड़ता है, कलरिंग भी करके लेना पड़ता है। आपको अगर फर्नीचर करवाना है तो फर्नीचर भी करना पड़ता है। बहुत सी चीजें रहती है जो कि इंटीरियर में करना पड़ता है, टाइल्स हो गया, डोर्स एंड विंडोज फिटिंग हो गया, ये सबका दाम आपको अलग अलग लगेगा, जो कि आपको एक कॉस्टली गिरता है। तो आप हमेशा सोच समझ कर ही काम दें, कौन से टाइप में आपको काम करना है वो आप अच्छी तरीके से पहले जान लीजिए, मार्केट सर्वे कर लीजिए, उसके बाद ही आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचिए कि मुझे विद मटेरियल में काम देना है या विदाउट मटेरियल में काम देना है। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं विदाउट मटेरियल में जा सकता हूँ, पर मेरे पास अगर मटेरियल का नॉलेज है तो ही मैं उसमें जा सकता हूँ। अगर मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे मटेरियल का नॉलेज भी नहीं है, तो आप विद मटेरियल में काम दे दीजिए और आपके घर का गारंटी के साथ आप अच्छी तरीके से काम करवा के लीजिए और विदाउट एनी हसल फ्री काम करवा के लीजिए। तो दोस्तों, पूरा मैंने आपको डिटेल्ड में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि विद मटेरियल में काम कैसे होता है, विदाउट मटेरियल और लेबर रेट में काम कैसे किया जाता है। अगर आपको आपका घर अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है तो आप खुद आपका जो है वो चूज कर सकते हो कौन से कंस्ट्रक्शन टेक्निक में आपको काम करके लेना है। और जरूर एक ध्यान रखिएगा कि आपको एग्रीमेंट हमेशा ये बनवा के लेना चाहिए कि आप कौन सा भी रेट में काम करो, बट वो रेट में आपका इंजीनियर या आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको कौन सी चीजें प्रोवाइड करने वाला है, ताकि आपके पास रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट रहे। अगर कुछ भी इन फ्यूचर डिस्प्यूट तैयार हो जाता है आपके साइट पर तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके वो रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट के बावजूद। तो ये चीजों का कुछ ना कुछ ध्यान रखना पड़ता है। अगर इसके बदौलत आपको फिर भी कोई मदद हमसे लगती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको ऑल ओवर इंडिया में मदद करने के लिए तैयार है। हम हमारे चैनल पर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सी वीडियोस डालते रहते हैं और फ्यूचर में भी हम अच्छी तरीके से वीडियोस डालते रहेंगे। अगर आपको कौन सा भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज चाहिए रहेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।